अस्सलाम वालेकुम यार, आज की वीडियो में मैं यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। बट इस पीसी बिल्ड की खास बात यह है कि यहाँ पे ये सिंपल पीसी नहीं है बल्कि एक पूरा सेटअप है। और सेटअप का मतलब भाई ये होता है कि इसमें हम मॉनिटर और माउस एंड कीबोर्ड को इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि बाकी की चीजें यार एक मसाले की तरह होती हैं और वो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं लंबी नहीं करता, चैनल पर नहीं हुए तो फटाफट से करते चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करते हैं प्रेस और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Jobless, Zaiam, the tech mastermind, fixing PCs one video at a time. From Lahore to Islamabad, we're taking over. Jobless, Zaiam. तो यार सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपने मॉनिटर की। एंड मॉनिटर के लिए यार हमारे पास जो लोवेस्ट बजट होने वाला है वो 4,000 से लेकर 5,000 होने वाला है। एंड मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यार इस रेंज में आपको एक LCD मॉनिटर देखने को मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट ऑलमोस्ट 60 से लेकर 75 वर्ट्स के दरमियान होता है। एंड साथ ही साथ इसकी रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 900p होती है, मतलब एक डिसेंट किस्म का आपको लुक प्रोवाइड कर लेगा भाई। और माउस एंड कीबोर्ड की जो बात करूँ तो यार यहाँ पे हमने कोई RGB वगैरह परचेज नहीं करना, वरना हमारे पास पीसी में लगाने के लिए सिर्फ एक ब्लैक ही बचेगा। तो बेहतर ये कि अब यहाँ पे सिंपल सा एक जो किट वाला मिलता है यूज में माउस एंड कीबोर्ड वाला किट, इसको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 1000 से लेकर 1500 के दरमियान ये दोनों चीजें इजीली देखने को मिल जाएंगी। बाद में आप थोड़े से पैसे ऐड करके इन चीजों को बाद में लगा सकते हैं पीसी के साथ, बट ये बिल्कुल उसी बंदे के लिए है जो कि बिल्कुल एक सेटअप न्यू तरीके से परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने सिंपली पीसी की। तो पीसी में यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो कोर i5 की 3rd जनरेशन होने वाली है। X61 यहाँ पे मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं, बट स्टिल अगर आपको पीसी महंगा देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल प्री बिल्ड पीसी की तरफ जा सकते हैं। 8GB आपने यहाँ पे रैम यूज करनी है, 500GB की आपने यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करनी है एंड 500 वॉट 80 प्लस की आपने यहाँ पे पावर सप्लाई यूज करनी है। भाई पावर सप्लाई क्वालिटी अच्छी तरीके से चेक कर लेना, कंपनी वगैरह नॉर्मल केस भी परचेज कर लेना है अपने इसी के साथ, जिसमें आपने ऑब्वियसली इन सब चीजों को पेयर करना पड़ेगा। बाकी ये तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास पीसी। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड वी हैव GTX 660 2GB एंड ये ग्राफिक कार्ड एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है इस पीसी के लिए स्पेशली, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हो सकता है कि ये ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा महंगा देखने को मिल सकता है। तो अगर तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल R7 260X 2GB वाला वर्जन परचेज कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि यार अगर आपको एनवीडिया वाला कार्ड देखने को मिल जाए तो आप डेफिनेटली उसी की तरफ जाएं पहले, वरना आप सिंपली इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर तो भाई आपको दोनों ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिल रहे, प्राइस का इशू हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे GTX 652GB वाला वर्जन परचेज कर सकते हैं। अब यही हमारे हेल्प करेगा एंड में जब कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यार ऑब्वियसली यहाँ पे पीसी की कॉस्टिंग अलग अलग सिटीज में डिफरेंट तरीके से होती है। तो यार अगर तो आपको पीसी महंगा देखने को मिल रहा है तो प्री बिल्ड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे तो बीच में थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक रैम कम करवा दी, हार्ड ड्राइव कम करवा दी, तो उस हिसाब से आप पीसी को सेट करके ऑब्वियसली परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे SSD नहीं लगी हुई यार, तो इस चीज को माइंड में रखना। मेरे नजदीक आप थोड़े से पैसे ऐड करके SSD को अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो ये काफी ज्यादा बेस्ट डिसीजन होगा, अदरवाइज ये आप पे टोटली डिसीजन डिपेंड करता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यार आपको नॉर्मल किस्म की पीसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो थोड़ा सा बेहतर है हमारी प्रीवियस बिल्ड से, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और जिस तरह की आप गेमिंग चाहते हैं लो एंड, वो इंशाल्लाह आपको इस पीसी से प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी इसके अलावा यार चैनल पर दीगर बिल्ड्स हैं जो आपके सामने शो हो रही होंगी, इनको जाके देखो यार, मतलब मैंने किसी वजह से अपलोड किया ना यार।